हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट के पार्ट नंबर 24 में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं कीबोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण की, उनके कार्य तथा कुछ शॉर्टकट्स। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ। प्रश्न 1, कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 101 से 105 तक। प्रश्न नंबर 2, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? फंक्शन कुंजियाँ F1 से लेकर F12 तक यानी कि 12 होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। प्रश्न नंबर 3, कैप्स लॉक कुंजी किस प्रकार की कुंजी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा टॉगल कुंजी। प्रश्न नंबर 4, नंबर लॉक कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संख्यात्मक कीपैड को सक्रिय करने के लिए। प्रश्न नंबर 5, कौन सी कुंजी कर्सर को अगली पंक्ति में ले जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटर। जब भी हम कोई लाइन लिखते हैं और हमें उस लाइन को छोड़कर नीचे लाइन में जाना होता है तो एंटर बटन हम हिट करते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्पेस बार कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये लगभग सभी स्टूडेंट को पता होता है कि स्पेस बार का जो उपयोग होता है किसी भी टेक्स्ट में स्पेस देने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, बैक स्पेस कुंजी क्या करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए। प्रश्न नंबर 8, कीबोर्ड पर सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? तो कीबोर्ड में एक ही कुंजी ऐसी होती है जो सबसे लंबी होती है, वो है स्पेस बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेस बार। प्रश्न नंबर 9, होम कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्सर को पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए। टेक्स्ट फाइल में हम किसी भी पेज पर हों और हमें पेज नंबर पहले के होम पेज पर जाना है बिल्कुल, तो हम कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस करते हैं। प्रश्न नंबर 10, एंड कुंजी क्या कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्सर को पंक्ति के अंत में ले जाती है। प्रश्न नंबर 11, एस्केप कुंजी का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसी प्रक्रिया को रोकने के लिए या कैंसिल करने के लिए। प्रश्न नंबर 12, टैब कुंजी का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अगले फील्ड पर जाने के लिए। जब भी हम टेक्स्ट बटन प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, कुछ स्पेस आकर वो अगले फील्ड पर चली जाती है। प्रश्न नंबर 13, शिफ्ट कुंजी का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अक्षरों को कैपिटल में टाइप करने के लिए। जब भी हमारा कीबोर्ड स्मॉल लेटर में चलता है और हम शिफ्ट के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करते हैं तो वो लेटर कैपिटल लेटर में बनकर तैयार हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, कंट्रोल कुंजी का उपयोग किसके साथ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अन्य कुंजियों के साथ शॉर्टकट के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, अल्टरनेट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वैकल्पिक कार्यों के लिए। वैकल्पिक जो कार्य हम कीबोर्ड में करते हैं उनका उपयोग अल्टरनेट कुंजी के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, डिलीट कुंजी क्या कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चयनित आइटम को हटाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 17 है, इंसर्ट कुंजी किस प्रकार की कुंजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉगल कुंजी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आरो कुंजियाँ किसके लिए उपयोग की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंट स्क्रीन कुंजी का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन है स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जो हमारी डिस्प्ले होती है, जब हमें उसका स्क्रीनशॉट लेना होता है तो वो हम प्रिंट स्क्रीन कुंजी प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पॉज स्लैश ब्रेक कुंजी का क्या कार्य है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रोग्राम निष्पादन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, पेज अप कुंजी क्या करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक पृष्ठ ऊपर जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, पेज डाउन कुंजी क्या करती है? तो उसका मुख्य कार्य होता है एक पृष्ठ नीचे जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, विंडोज कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेनू खोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, कॉन्टेक्स्ट मेनू कुंजी क्या करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राइट क्लिक मेनू खोलने के लिए। अभी कॉन्टेक्स्ट मेनू कुंजी होती क्या है? जो भी कोई भी टेक्स्ट या फोल्डर हम उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट हो जाता है उसका। जब उस पर राइट क्लिक करते हैं उसका जो राइट क्लिक मेनू होता है वो खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कीबोर्ड की मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है अल्फान्यूमेरिक, फंक्शन, नियंत्रण और संख्यात्मक कुंजियाँ। ये कीबोर्ड की जो है मुख्य श्रेणियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कीबोर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा इनपुट के लिए। चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो, हम डेटा डालने के लिए इनका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी कुंजी को मॉडिफायर की कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल, अल्टरनेट, शिफ्ट। ये जो तीनों की हैं इनको मॉडिफायर की के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कीबोर्ड के कौन से भाग में संख्या कुंजियाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यात्मक कीपैड, जो राइट हैंड साइड पे हमारे होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बैक स्पेस और डिलीट कुंजी में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस बाईं ओर हटाती है और डिलीट दाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 30, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+C का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+V का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+X का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+Z का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आखिरी क्रिया को अंडो करने के लिए। यानी कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा उसे एक स्टेप पीछे हटना है तो अंडो। क्वेश्चन 35, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+P का क्या कार्य है? तो प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+S का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइल सेव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, कीबोर्ड शॉर्टकट अल्टरनेट प्रेस टाइप का
क्या कार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुले हुए विंडो के बीच स्विच करने के लिए। जो दो विंडो होते हैं खुले हुए, उन विंडो के बीच में स्विच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब भी हम अल्टरनेट के साथ में टैब प्रेस करते हैं तो दूसरे विंडो पे जाने के लिए वो स्विच मोड क्या हो जाता है, उसका ओपन हो जाता है। फिर कर्सर की सहायता से हम दूसरे पेज पर या दूसरे विंडो पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+A का क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य होता है सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का, यानी कोई भी आइटम हो उसका चयन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब भी हम Ctrl+A प्रेस करते हैं तो जितना डाटा होता है टोटल सिलेक्ट हो जाता है, यानी उसका चयन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F का क्या कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट खोजने के लिए, यानी फाइंड करने के लिए। Ctrl+F फाइंड, टेक्स्ट को खोजने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई फाइल या विंडो खोलने के लिए इसका यूज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+T का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नया टैब खोलने के लिए। जो नया टैब होता है और उसे हमें खोलना है तो उसके लिए हम Ctrl+T प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+W का क्या कार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान टैब को बंद करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, Ctrl+W का। क्वेश्चन नंबर 43, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+L का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस बार पर जाने के लिए। अब देखो आप लोग कहोगे कि हम इसका यूज विनवर्ड में करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता है, लेकिन वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके होता है। वो टेक्स्ट को जब हम सिलेक्ट करते हैं फिर Ctrl+L प्रेस करते हैं तब वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+L का क्या कार्य है। तो एड्रेस बार पे जाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 44, कीबोर्ड शॉर्टकट Windows+D का क्या कार्य है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए। सपोज करो आपके कंप्यूटर पे जितनी भी विंडो खुली है आपको एक साथ मिनिमाइज करनी है तो Windows+D का आपको यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45, कीबोर्ड शॉर्टकट Windows+L का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर लॉक करने के लिए। कंप्यूटर को लॉक करने के लिए Windows+L का यूज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+N का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नया फोल्डर बनाने के लिए। आप एक बार अपने डेस्कटॉप पे जाना और वहाँ एक बार रिफ्रेश करके, रिफ्रेश जब हो जाए तो वहाँ पे Ctrl+Shift+N यूज करना। जैसे ही आप इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक नया फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+F4 का कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय विंडो बंद करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+Escape का क्या कार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है तुम्हारा शॉर्टकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टास्क मैनेजर खोलने के लिए। जब आप एक साथ में Ctrl+Shift+Escape का यूज करते हो तो टास्क मैनेजर वहाँ पे खुल जाता है। इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन और नए वीडियो के साथ।